agents are than you ask. And we expect someday for there to be thousands of agents available. We want 1,000 agents to bloom. सर क्वालिटी बहुत बुरी है। Agents are than you ask. And we expect someday. सर क्वालिटी इम्प्रूव कर दें। 720 की इतनी यूट्यूब इसकी बातों पे ध्यान देना है, विजुअलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है, वो डायग्राम्स वगैरह नहीं पड़े। Than you ask. And we expect someday for there to be thousands of agents available. We want 1,000 agents to bloom. So I think we're going to live in a world where there are going to be hundreds of millions and billions of different AI agents. Eventually, probably more AI agents than there are people in the world. For the very first time, this is going to be an industry of skills. And you capture that phrase and you call it agents. But it's going to be, for the very first time, agents sitting on top of tools. If you're here, it's probably because you've been hearing a lot about AI agents. अच्छा, जितने भी आपने चेहरे देखे, इन चेहरों से आप सब फैमिलियर हैं। जैनसन होंग एनवीडिया के सीईओ, आपके मार्क ज़करबर्ग मेटा के, फेसबुक के नाम से ही हम जानते हैं, नाम उन्होंने बाद में चेंज किया। और उससे पहले कोई था, और कौन था? एनवीडिया तो हो गया। और कौन था इससे पहले? ये दो ही थे, ठीक। अच्छा, तो अमीन, इन्होंने क्या बातें की हैं कि बिलियंस ऑफ एजेंट्स होंगे इस दुनिया में, और आपकी एजेंट जो है न्यू एप्लीकेशंस हैं, तो ये क्या चीज़ है? थोड़ा सा इसको समझी करें। एक सवाल आप लोगों से, सवाल से बात स्टार्ट करेंगे। अब ये क्योंकि आगे बढ़ा ही नहीं है तो उस पर क्या ट्रस्ट करें आप? चल, ये तो चल ही रहा है। सवाल आप लोगों से ये है, मोबाइल फ़ोन आप लोगों के पास होता है, इंटरनेट भी होता है, ऐसा ही है? क्यों चाहिए आपको इंटरनेट? रीज़न वाई यू नीड इंटरनेट? आप ऐसी जगहों पे ना हमेशा सच बोलेंगे ना, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल अपना सच्चा वाला जवाब देना है कि मैं इंटरनेट इसलिए कनेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे ये करना है, सच्चा वाला जवाब। आपने कहा व्हाट्सएप, आपने कहा इंस्टाग्राम, और आपने एक ने गूगल का, एक ने चैट जीपीटी का, और सब ये क्या इंफॉर्मेशन कैसे इंफॉर्मेशन, किसकी इंफॉर्मेशन कैसे होती है? मैं इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कैसे मांगता हूँ, कैसे लूँ, कैसे रिसर्च? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, रिसर्च कैसे करूँगा? इंटरनेट मेरे पास आ गया, इंटरनेट का वायर, अब मैंने इसको लगा दिया, मैं कैसे करूँगा? तो देखिए, जवाब सही दें। आप ये बोले मैं गूगल एक्सेस करूँगा, उससे रिसर्च तो उसके बाद है ना। आप बोले मैं गूगल से रिसर्च करूँगा, सही है ना? तो आपने इंटरनेट, अगर गूगल हटा दो, आप कर लेंगे रिसर्च? कर लेंगे, लेकिन जो गूगल वाला पार्ट रह जाएगा। कर तो फिर भी लेंगे ना, रिसर्च कौन रोक सकता है आपकी? तो बात ये है कि आपने इंटरनेट क्यों कनेक्ट करा? नॉलेज के लिए। जवाब बिल्कुल सही जाए, आप इंटरनेट कनेक्ट नॉलेज के नहीं करते, किस नहीं करते? अगर आप अभी इंटरनेट एक्सेस करेंगे तो इंटरनेट एक्सेस किस नहीं करेंगे, क्या काम करेंगे? कुर्सी आपको क्यों चाहिए? तो इंटरनेट क्यों चाहिए? क्या काम? वही तो काम तो पूछ रहा हूँ। बिल्कुल करेक्ट जवाब देखा, अपना माइंड क्लियर रखें, किसी का भी माइंड क्लियर नहीं है, उलझे हैं आपके दिमाग। अब मुझे चले, मैं आपका जवाब सही करता हूँ, मैं बिल्कुल आपका जवाब सही करता हूँ। इंटरनेट के ऊपर हमारे पास व्हाट्सएप हम हटा देते हैं, दुनिया से ख़त्म कर देते हैं, गूगल ख़त्म कर देते हैं, ये सारी एप्लीकेशन जो आप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम, सब ख़त्म कर देते हैं, सही है? अब मुझे बताएं, इंटरनेट से कनेक्ट करके आप क्या करेंगे? गेम, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सारी एप्लीकेशन हमने ख़त्म कर दी, जितनी भी चीज़ें हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गेम है, गूगल है। अब मुझे बताएं, इंटरनेट से कनेक्ट करके क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या एक्सप्लोर? कुछ है ही नहीं ना, कुछ नहीं कर सकते ना, सही जवाब दें। आप इंटरनेट पर जाएंगे, इंटरनेट पर जब एप्लीकेशन नहीं है तो आप इंटरनेट से क्या करेंगे?
कनेक्ट करेंगे, देखेंगे क्या और बस कनेक्ट हो रहा है और क्या हो सकता है, बस कनेक्टिविटी हो गई, मैं और आप कनेक्ट हो गए। तो इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए आपको चाहिए एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन नहीं है तो इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करें, इंटरनेट का फ़ायदा कैसे उठाएं? अगर वेबसाइट नहीं है इंटरनेट पर तो इंटरनेट का फ़ायदा कैसे उठाएं? तो आज से 25-30 साल पहले जो कंपनीज ने इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स बनाई और एप्लीकेशंस बनाई, समझ रहे हैं, वेबसाइट बनाई और एप्लीकेशंस बनाई, वो आज की दुनिया की कौन है? यूनिकॉर्न्स। आपके सामने गूगल है, वेबसाइट है ना, कोई गूगल आपके घर में तो नहीं रखा हो ना अलमारी में, वो हम बोले $1 बिलियन की कंपनी है, घर में रखी होगी, सबके घर में गूगल होगी। आपके पास वो वेबसाइट की सूरत में है, आपके पास इंस्टाग्राम है वेबसाइट एप्लीकेशन की सूरत में, ये सारी चीज़ आपका वेबसाइट एप्लीकेशन की सूरत में। तो इंटरनेट किसी काम का नहीं है अगर उसके ऊपर एप्लीकेशन ना हो। तो इंटरनेट के ऊपर एप्लीकेशन क्यों चाहिए होती है? क्योंकि वो हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है। तो इंटरनेट के ऊपर अगर मोबाइल की एप्लीकेशन मौजूद है और उस पर मेरे बैंक अकाउंट लॉगिन होता है तो वो एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट लॉगिन करके मैं किसी को पैसे भेज सकता हूँ। अगर आप मेरे पास से इंटरनेट की वो एप्लीकेशन हटा दो तो इंटरनेट से मैं पैसे नहीं भेज सकता जब तक मेरे पास बैंक की एप्लीकेशन नहीं होगी, जब बैंक की वेबसाइट नहीं होगी, तब तक मैं इंटरनेट से पैसे नहीं भेज सकता। सही बात है ना? मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ब्रांच जाना पड़ेगा और मैं बोलूँगा भाई बैंक की ब्रांच को यार उसके अकाउंट में पैसे दे दो, चल के जाना पड़ेगा। तो इंटरनेट ने मुझे क्या फ़ायदा दिया? पहले इंटरनेट के ऊपर मैंने एप्लीकेशन एक्सेस करी बैंक की, फिर मैंने पैसे ट्रांसफ़र करे। जब तक वो एप्लीकेशन नहीं थी मैं पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो इंटरनेट के ऊपर जब तक एप्लीकेशन नहीं है मेरे लिए इंटरनेट किसी काम का नहीं है। ऐसा ही है, समझ गए कॉन्सेप्ट? समझ गए? तो जिस तरीके से एप्लीकेशन का इतना बड़ा दुनिया गुजरी है, एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनीज आज $1 बिलियन कंपनीज हैं, यूनिकॉर्न्स हैं जो $1 बिलियन कंपनी की वर्थ रखती है। तो वो कौन सी कंपनीज हैं जिनके पास क्या है? एप्लीकेशन जिन्होंने बनाई। सही है। अब क्योंकि ये तो लोड ही नहीं हुआ और ना मुझे लगता है ये कभी होगा लोड। अब हमें क्या यहाँ पर टॉपिक मिलता है समझ में आने वाला? हमें यहाँ पर ये टॉपिक मिलता है, चलो ये मिल ही गया, ये मैं आपको ये दिखा देता हूँ जो इसका एक्चुअल वर्ड है ना, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसका एक वर्ड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, Agents are the new apps. ये क्या कह रहा है? 5 वर्ड है, क्या लिखा हुआ है? एजेंट आर द न्यू। ऐप की डेफिनेशन समझ आ गई? ऐप क्यों चाहिए? अगर ऐप नहीं तो इंटरनेट का क्या करेंगे? सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सबको क्लियर है। अब आपको ऐप समझ आ गई। मैंने क्या शुरू में एंकरिंग बायस समझाया था, अब आप हर चीज़ को ऐप के थ्रू समझ। अगर आपने मुझे एयर कंडीशन समझा रहे हैं तो आप कुछ भी कर लें, मुझे समझ नहीं आएगा। पहले आप मुझे पंखा समझाएं, फिर उससे थोड़ा सा मैच करें। बोले पंखे की तरह हवा आती है लेकिन ठंडी आती है, मैं थोड़ा समझ जाऊँगा, हाँ मैं समझ गया एयर कंडीशन क्या होता है। सही है, पंखा ही नहीं पता तो एयर कंडीशन समझना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको मैंने ऐप्स इसीलिए समझाएंगे ताकि आपको दूसरा वर्ड समझा सकूँ। तो उन्होंने क्या है? एजेंट्स आर द, अगर ये बोलते हैं एजेंट्स आर द ऐप तो इसका मतलब ये बोलते हैं एजेंट और ऐप एक ही चीज़ है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा एजेंट्स आर न्यू ऐप, मतलब ऐप अलग है और एजेंट अलग चीज़ है। तो एजेंट को समझाने के लिए ऐप से मैच कर रहे हैं ताकि अगर आपको ऐप पता है तो एजेंट का कुछ पार्ट आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा एजेंट क्यों यूज़ हो रहा है। तो न्यू ऐप्स मतलब पहले की दुनिया में जो इंटरनेट के ऊपर एप्लीकेशन चलती थी उसको हम ऐप्स बोलते थे, और अब की दुनिया में जो AI के ऊपर एप्लीकेशन चलती है उसको हम एजेंट्स बोलते हैं। तो पहले जो था वो ऐप्स थी, अब क्या हो गया? तो जो ऐप की डेफिनेशन है उसकी 70-60% डेफिनेशन एजेंट की है, बाकी 30% नई चीज़ है। ऐप के पास एक चीज़ नहीं होती थी, क्या नहीं होता था? दिमाग नहीं होता था, ब्रेन नहीं होता था। सही है, नहीं होता था ऐप के पास। ऐप के पास दूसरी चीज़ नहीं होती थी, वो क्या नहीं होती थी? वो तो दिमाग में आ गई ना डिसीजन मेकिंग, ब्रेन आ गया। दूसरी चीज़ क्या नहीं होती थी आपके पास? ब्रेन में आ तो गई, इनोवेशन तो सारी ज़िंदगी चलेगी। ऐप इनोवेशन तो होती है अपनी ज़िंदगी की, अभी भी इनोवेशन होगी। देखिए अपना माइंड ना, आप लोगों का जो जवाब है ना, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग इस वक्त स्टूडेंट हैं, आपके माइंड में ना बहुत सारी बातें भरी हुई हैं और ये गलत है, ये नॉइस है। आप ना करेक्ट डेटा दें। मैंने आपको अपने इंटरनेट क्यों यूज़ करा था, सिंपल जवाब था, मैंने इंटरनेट इसलिए कनेक्ट करा था मुझे व्हाट्सअप कनेक्ट करना होता। दूसरी बार मैं इसलिए कनेक्ट करता मुझे फेसबुक खोलनी होती थी। तीसरी बार मुझे गूगल खोलना होता था। चौथी बार मुझे, ये सही जवाब है ना, सिंपल है ना। कितनी देर लग रही है इसका जवाब देने में? पता नहीं कहाँ आप लोग उलझे हुए हैं, क्या दिमाग में आपकी चल रहा है।
सिंपल सिंपल जवाब, बिल्कुल सही जवाब होता है। तो आपको ऐप समझ में आ गई ना, तो एजेंट मतलब एआई की दुनिया की एप्स, एआई की दुनिया की एप्स नहीं है, ऐप को मैच करने समझने के लिए, सही है। तो एआई की दुनिया की एजेंट एजेंट इज एजेंट। जैसे पंखा पंखा, ये ऐसी एसी है, ऐसी पंखा थोड़ी है, लेकिन ऐसी समझाने के लिए आपने पंखा को मुझे थोड़ा सा मिला, आपने कहा भाई इसमें यूज़ होता है, तो इसी नहीं है, एजेंट ऐप नहीं है। एजेंट्स आर द न्यू ऐप्स, जो जैसे ऐप होती थी उसकी नया फॉर्म आया, उसको हम एजेंट बोल रहे हैं, एआई एजेंट्स। अब जिस तरीके से इंटरनेट किसी काम का नहीं है, अगर आपके पास क्या नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, तो इंटरनेट आपके लिए किसी काम का नहीं है। इसी तरह चैट जीपीटी के पीछे क्या है आपके पास, LLM। चैट जीपीटी के पीछे क्या है, LLM मौजूद है। अभी छोड़ देना, अभी चैट जीपीटी, अभी ये टॉपिक नहीं है ना हमारा। चैट जीपीटी के पीछे क्या मौजूद है, अगर मैं आपको डायरेक्ट LLM दे दूं, चैट जीपीटी बता दूं, आप क्या करेंगे LLM का, कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं आपको LLM दे दूं तो आप LLM का कुछ कर सकते हैं, क्या करेंगे। जिस तरह मैंने आपको इंटरनेट दिया, बगैर ऐप के इंटरनेट किसी काम करनी है, इसी तरह बगैर एजेंट के LLM किसी काम करनी है। LLM मतलब दिमाग, जिसके पास नॉलेज है, डेटा है। तो इसका मतलब एआई की दुनिया में जो चीज़ें बनेंगी, जो LLM के ऊपर बनेंगी, उसको हम बोलेंगे एआई एजेंट्स। तो इंटरनेट के ऊपर चलने वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशंस, और LLM के ऊपर चलने वाली चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, एआई एजेंट्स। जी सर। अच्छा, सिंपल एप्लीकेशन यानी किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन, उसका सॉल्यूशन बनाना। तो अब कोई भी सॉल्यूशन आप बनाते थे, वो पहले आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन या फिर मोबाइल एप्लीकेशन, तो असल में उसको हम कहते थे इंटरफेस। अच्छा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और आप लोगों का न्यूरल नेटवर्क 5 बजे पे ट्रेन हुआ होगा, है ना। वो टाइम जैसे करीब आता है वैसे ही आपको पता है कि अब घर जाना है, और बेतहाशा आपके ना एक्टिविटी 2 मिनट 3 मिनट पहले ही स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे पता है कि हम आप लोग का कम से कम टाइम दें। अब फास्ट ट्रैक में मे भी आपके 1 मिनट या 2 मिनट हम ऊपर ले लें। अब हम ना सिंपल डायग्राम नेक्स्ट देखते हैं और उसको ना एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, इसके बाद इसके पहले जो यानी आप डायरेक्ट टाइम होता है। ओके दोस्तों, इस डायग्राम में देखें 3 चीज़ें। पहली चीज़ है आपके पास एआई जहानत, जो कि आपने एक क्या बना लिया, रो ब्रेन, दिमाग आपके पास मौजूद है। अच्छा, अब ये दिमाग समझे न्यूटन का है, दुनिया का बेस्ट आपके पास दिमाग मौजूद है, लेकिन दिमाग इंडिविजुअल कुछ भी नहीं अगर आप उस दिमाग का इस्तेमाल ना करें। अच्छा, दूसरी चीज़ है एजेंट जिस तरह वर्चुअल ह्यूमन था, वो डिसीजन ले सकता था, दिमाग की मदद से सोचता था और एनालाइज करता था, लेकिन फाइनल डिसीजन जो एक्शन उसका होता है, यानी उसके फिजिकल अगर हाथ है, मुझे बोतल उठानी नहीं उठानी, ये कंट्रोलिंग, ये एक्शन लेना, ये एजेंट का काम। तो कासिम एक एजेंट है, कासिम के पास एक दिमाग है। अच्छा, अब होता क्या है, 3 चीज़ें यहाँ पे है। पहली चीज़, आपके पास दुनिया का बेस्ट दिमाग है जो आपका ही कंसिडर करना है। दूसरा, आपके पास क्या है, पोटेंशियल है, आपने बहुत कुछ दुनिया की चीज़ें सीखी हुई हैं। तो इस वक्त LLM जो है वो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, साइंटिस्ट भी है, बेतहाशा इन्फॉर्मेशन उसके पास है, तो उसके पास फुल पोटेंशियल मौजूद है दिमाग की। अच्छा, जीनियस माइंड है तो दुनिया का बेस्ट। तो आप एआई को समझें कि एक जीनियस माइंड आपके पास मौजूद है। आप क्या है, आपकी जो बॉडी वो एक एजेंट है। उस दिमाग को इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एक्शन क्यों परफॉर्म करोगे, मेन चीज़ होती है आपकी जॉब्स। मैं आपको जॉब देता हूँ कि आपको घर जाना है, तो भाई घर क्यों जाना है, तो वो जॉब का कोई ना कोई पर्पस होगा। तो आप वो जो जॉब्स आपको दी जाएगी कि आपको पानी पीना, तो आपको जॉब परफॉर्म करनी कि बोतल उठा के कैप ओपन करके देन मैं क्या कर सकता हूँ, पानी पी सकता हूँ। तो एक्शन, एक एक एक्शन, बोतल उठाना, बोतल का कैप ओपन करना और पानी पीना, ये सारी की सारी क्या है, एक जॉब थी जो कि आपने परफॉर्म करनी। तो हमें पता चला कि एजेंट 5 साल के बच्चे की तरह हम समझने की कोशिश कर लें कि आपके पास दिमाग है, आपको कोई जॉब्स दी जाती हैं और आप उन जॉब्स को कंप्लीट करने के लिए ऑटोनोमस डिसीजन या आप करें जैसे भी करें। तो ऑटोनोमस डिसीजन के पहले बोतल उठानी है, या हो सकता है आप पहले बोतल का कैप ओपन करें,
एक्शन चेंज हो सकते हैं ना, स्टेप चेंज हो सकते हैं। तो ऑटोनोमस डिसीजन कि ये जॉब्स हैं या आपने परफॉर्म करनी है दुनिया का बेस्ट दिमाग इस्तेमाल करते हुए, तो एजेंट आपके वो काम करके देगा दिमाग को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो हमें इस डायग्राम से ये चीज़ समझ आती है। अच्छा, फिर नेक्स्ट वाली डायग्राम की तरफ हम चलते हैं। ये डायग्राम क्लियर है? दिमाग मौजूद है, आप कोई काम आपको दिए जाते हैं और आप जो काम कंप्लीट करते हैं किसी भी तरीके से अपने बेस्ट दिमाग के अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए, तो वो आपको पता चल गया। अच्छा, अब ये दूसरी वाली नेक्स्ट डायग्राम ये अच्छा क्लियर कि हमने पहले निकाल लिया। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखें अंडरस्टैंड, थिंक एंड एक्ट, ये वही वाली बात है, सोचो, तोलो और फिर बोलो। मैं कोई भी आपको टास्क देता हूँ कि आपको घर जाना है। अब सवाल ये है कि घर जाना क्यों, बात को आपने पहले यानी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना। अब मैं कह रहा हूँ घर जाना, आप घर पे चलेगा, उसके बाद घर पहुँच के करना क्या है, सर ने घर क्यों भेजा, आपने मैंने कहा कि पर्टिकुलर एक ऑफिस है वहाँ पे जाना है, आप भाग के चले गए। बात को पूरी तो सुनो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इन्होंने क्या दिया हुआ है, अंडरस्टैंड। तो जो भी आपके पास इनपुट मिल रहा है, जो भी टास्क आपको असाइन की जा रही है, वो बोल के की जा रही है, कॉल के जरिए, एसएमएस के जरिए, जूम कॉल के जरिए, कोई भी मीडियम हो सकता है। आप चीज़ें देख के, सुन के, टच करके बेतहाशा डेटा रिसीव करते हैं। तो जो भी आपके पास इनपुट डिवाइसेस हैं, जो सेंसर्स अल्लाह ने दिए हुए हैं, उन सेंसर्स को इस्तेमाल करते हुए सामने वाली बात को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। तो मैंने कहा आपको घर जाना है। घर क्यों जाना है कि जैसे आप घर जाएंगे, आज आपके रिश्ते वाले आने वाले, ठीक है, सब बोलेंगे अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे, ठीक है। अच्छा, अब रिश्ते वाले भी वो आने वाले हैं, कंसीडर करें शायद दुनिया में जो आपको सबसे अच्छा लगता है या लगती है, आप सोचें, इमेजिनेशन। अच्छा, अब आप टास्क को समझ रहे, अंडरस्टैंड, फिर उसके बाद ये टास्क आपने समझ ली, समझने के बाद है थिंक। अब देखें, दो चीज़ें हैं, आप जाएंगे और दुनिया में जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, वो लोग आपके लिए घर पर रिश्ता लेके आए हुए, ख्वाब देख सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आप वहाँ जाएं, आपको जो नाइट ड्रेस है उस ड्रेस में जाके बैठ जाए, ठीक है। आप अभी जिस वक्त ड्रेसिंग में है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, बेतहाशा चीज़ें हैं, उसी उसमें चले जाए। और लड़कियों के लिए भी है, डायरेक्ट जाके बैठ सकते हैं। या फिर आप क्या करेंगे, थिंक करेंगे कि यार आपने अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना। चलें, दूसरा, जब आपके मेहमान घर पे आ रहे हैं और वो मेहमान जिसे आप दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो आप क्या करेंगे, उनको अच्छे से अच्छा खाना खिलाएंगे। तो अब खाने में आलू मटर के चावल रख दें, चिकन बिरयानी रख दें, बीफ